कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के संबंधित पाठ संख्या छठा यानी 6, इसका शीर्षक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को जो है स्वतंत्र देश के पहचान कराने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। यह पिछले वीडियो में हमने देखा, तो संक्षिप्त थोड़ा बहुत जानकारी बताते हुए आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक बहुत सारे हैं, खेल हॉकी है। इसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में केवल 6 प्रतीकों का वर्णन किया है। पहला है राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा कहलाता है। इसकी भारत का जो यह आन और शान है। उसके साथ साथ दूसरा है राष्ट्रीय चिन्ह, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। तीसरा है राष्ट्रगान, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, और यह राष्ट्रीय पर्व अन्य समारोहों में इसका जो है गान किया जाता है। इसके कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उसके साथ साथ चौथा है राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी जो है बाघ कहलाता है। उसके संबंधित हमने वीडियो के जरिए समग्र जानकारी ली है। आगे पांचवा है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर कहलाता है, और यह वर्षा ऋतु में नाचता है और हम सभी का मोह लेता है। उसी प्रकार अंतिम राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, जो तालाब हो या झीलों में कीचड़ में यह फूल खिलता है। इस तरह हमने राष्ट्रीय प्रतीकों का जो है विवरण देखा। उसके साथ साथ उसे किस प्रकार यह हमारे देश के शान और आन है, तो इसे हमें संभाल कर रखना है, उनका गौरव बढ़ाना है। यह हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखा। तो हम इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, जो भी प्रश्नोत्तर हैं इसके उत्तर सहित मैं आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। आप इसे पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? पहला प्रश्न है, तो किसका प्रतीक है? उत्तर जानेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के भाईचारे यानी आपस में भाई का जैसा, ठीक है, एकता, जो मिलजुल कर रहना, और इंसानियत जो है दूसरों के प्रति जो इंसानियत होती है, हमदर्दी होती है, को भी प्रदर्शित करता है हमारा ध्वज जो है। इसीलिए तिरंगा ध्वज देश की
आन और शान का प्रतीक है, सम्मान गौरव का प्रतीक है। तो दूसरा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय चिन्ह में, ठीक है, आपने देखा है अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्य की हमेशा जय होती है, सत्यमेव जयते ऐसे लिखा है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान जो किसने लिखा है? इसका उत्तर इस प्रकार है, राष्ट्रगान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो बंगाली कवि हैं, बंगाल से राज्य से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, मोर कब नाचता है? आप सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए उत्तर इस प्रकार है, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। अगला प्रश्न है, कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही का चिन्ह या गलत का चिन्ह का निशान लगाओ। तो यहाँ पर आपको यह वाक्य सही है या गलत है, यह समझकर उसके सामने जो है चिन्ह लगाना है। यहाँ पर मैंने पहले ही लगा दिया है, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर का चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार है, वाक्य केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। तो केसरिया रंग त्याग और वीरता का ही प्रतीक है, इसीलिए इसका जवाब है सही है। दूसरा है वाक्य, राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां हैं। 34 हैं, कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। तो इसका जो उत्तर है गलत होता है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। यह वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि 3 मुख वाला सिंह नहीं है, ये 4 मुख वाला सिंह है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह वाक्य जो है गलत है। चौथा वाक्य है, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। तो यह सही वाक्य है, इसीलिए सही का चिन्ह लगाना है। पांचवा है, मोर की गर्दन लाल होती है। तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि मोर की गर्दन नीली होती है, इसीलिए यह वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, पढ़ो और समझो। यहाँ पर भी विलोम शब्द को दिए गए हैं। इसकी जो पूरी समग्र विलोम शब्दों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले ही हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द पवित्र, इसका विलोम शब्द है अपवित्र। दूसरा शब्द है सत्य, इसका विलोम शब्द है असत्य। एकता, यह शब्द का विलोम शब्द है अनेकता। विजय शब्द का विलोम शब्द है पराजय। पांचवा, स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द है परतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सही शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ जानकारी है।
जैसे राष्ट्रगीत है राष्ट्रगान जन गण मन। उसी प्रकार राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय फल आम कहते हैं, फलों का राजा भी कहते हैं इसे, तो राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल या पुष्प कह लीजिए कमल है। और अंतिम राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी कहलाते हैं। सोचो, सही शब्द चुनो, चित्रों के आगे लिखो। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं आपके गृह कार्य के लिए। मैं यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न देने वाला हूँ, आप उसे नोटबुक में लिखिए। पहला है राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्राणी, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पुष्प, अशोक चक्र। तो एक एक करके देखेंगे। पहले चित्र में, यह चित्र को देखिए तो यह किसका प्रतीक है? जो यह राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। इसके आगे आपको राष्ट्रीय पक्षी लिखना है। दूसरा चित्र जो है यह अशोक चक्र कहलाता है, जो तिरंगा के जो बीचों बीच में वहां पर देखने को मिलता है। अगला तीसरा चित्र है, जो इस चित्र को हम राष्ट्रीय क्या कहते हैं? इसे राष्ट्र ध्वज कहते हैं। अगला है चित्र, चौथा चित्र, यह राष्ट्रीय प्राणी है। आगे देखेंगे। पांचवा है, यह चित्र जो है राष्ट्रीय चिन्ह कहलाता है, जो 4 मुखों वाला सिंह है। उसके बाद छठा है, यह चित्र में आप देख सकते हैं, यह राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। का, की से बने वाक्य पढ़ो और समझो। यह जो है कारक जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। उसमें से संबंध कारक यानी यहाँ पर वाक्यों में संबंध को एक दूसरे का संयोग जो है, संबंध दिलाने वाले शब्द जो हैं का, के, की, यह संबंध कारक हैं। उसका इस्तेमाल किस प्रकार होता है इस वाक्यों के जरिए हम देखेंगे। यह गीता का खिलौना है। यहाँ पर संबंध दिखा रहा है कि खिलौना किसका है? गीता का है। ये मुर्गी के अंडे हैं, तो अंडे जो हैं मुर्गी के हैं, यह संबंध यहाँ पर दिखा रहा है। यह बुढ़िया की लाठी है, तो लाठी किसकी है? बुढ़िया की है। इन वाक्यों को आपको लिखना है फिर से। ये रामू की पेंसिलें हैं, यानी बहुत सारे हैं यहाँ पर पेंसिलें, तो किसके हैं? रामू के हैं। संबंध को बता रहा है। आगे देखिए, वे बतख के बच्चे हैं, तो वहां पर बच्चे हैं, ये किसके हैं? बतख के ही हैं। आगे है, वह बालक की किताब है, यानी किताब जो है बालक की है। वे मीना के गहने हैं, जो पहनते हैं गहने, वो किसके हैं? मीना के हैं। वह माला का भाई है, जो भाई किसका है? ये माला का है। तो यहाँ पर का, के, की, के, का, ये सभी जो है कारक के अंतर्गत जो संबंध कारक इसमें आते हैं। अगला है, नीचे दी गई तालिका से
अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। यह आपके लिए गृह कार्य है। मैं यहाँ पर ऐसे ही इसके उत्तर बताऊंगा, आपको घर में नोटबुक में इसे लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है भारत, जो यहाँ पर देखिए भारत, यहाँ पर शब्द को लेकर अक्षरों को चुनकर शब्द बनाए गए हैं सार्थक, जिसका अर्थ हो, अर्थ निकलता हो। तो दूसरा है नारी। देखिए यहाँ पर नारी, नर का विलोम शब्द है नारी, आपको यहाँ पर नारी लिखना है। आगे है भारत, जैसे भारत लिख सकते हैं। आगे है सागर, सागर लिख सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो है आप 3 ऐसे बहुत सारे शब्द आप बनाकर अपने नोटबुक में लिखिए। अगला है शब्दों का खेल। यहाँ पर ता, ज, म, ह, ल, इन अक्षरों से अनेक सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। इन अक्षरों से सार्थक कह रहे हैं यहाँ पर, जो अर्थ देने वाले। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ताज, जो है ताज, महल, ताल, हल। आगे आप लिख सकते हैं हम, जल, जल, लता, लता, जलज, यानी कमल का ही एक प्रकार है। आगे देखिए ऐसे आप और भी शब्द जो हैं अक्षरों को एकत्रित कर लिख सकते हैं। आगे है नीचे दी गई अक्षरमाला से सार्थक शब्द बनाओ। यह एक खेल जैसा है। यहाँ पर सभी जो हैं अक्षरें आप देख सकते हैं। इनकी सहायता से आपको यहाँ पर सार्थक शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर शब्द हैं क, म, ल, क, डी। तो पहला आप लिखिए वही शब्द कमल, दूसरा है क, डी, तीसरा लिखिए कलम, जो इसके लिए कहते हैं पेन। अगला है कडी, आगे लिखिए ल, कडी, आगे लिखिए मक, मल, मकमल। इस प्रकार आप जो हैं शब्दों को बना सकते हैं, सार्थक शब्दों को। आगे हैं उसी प्रकार देखिए, जैसे मानस, रोवर। इस प्रकार जो अक्षर हैं उनका अक्षरों को योग से आप शब्दों को बना सकते हैं। जैसे ले लीजिए पहले मानस, सरोवर। उसी प्रकार वरण, ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार नीचे है स अक्षर है, ह अक्षर है, सी अक्षर है, ल अक्षर है, ता है। तो पहले लिखिए सहन, दूसरा है शीलता,
तीसरा है शील, चौथा है लता और ताल। इस प्रकार आप शब्दों को बना सकते हैं। इस प्रकार आज हम 7वीं कक्षा से संबंधित पाठ संख्या 6 का जो पाठ का शीर्षक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के प्रश्नोत्तर जो है आज हमने चर्चा की। तो इसे आप प्रश्नोत्तर के साथ साथ गृह कार्य भी करने के लिए मैंने कुछ आपको गृह कार्य के प्रश्न दिए हैं, उसे आप अपने नोटबुक में लिखिए। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।